वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ क्लैट प्रिपरेशन बाय 24/7। मैं हूं आपकी लॉ मेंटोर दीक्षा पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी की जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए और अपने कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए। देखिए, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम बचा है क्योंकि अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर स्टार्ट होने वाला है, फिर हमारे पास 3 महीने रह जाते हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। और दिसंबर फर्स्ट वीक जो कि आपका संडे पड़ेगा 7 दिसंबर 2026 को आपका क्लैट 2026 कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास अगर देखा जाए तो 90 डेज के अराउंड आपके पास टाइम बचा है। वैसे थोड़ा सा और बचा है, लेकिन हम जो दिसंबर का फर्स्ट वीक है उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं और ये जो अगस्त का लास्ट वीक है उसे हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लेकर चल रहे हैं कि आपके पास ये 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है, राइट। देखिए, अगस्त अब खत्म होने वाला है, 1 वीक बचा हुआ है। अब इस वीक में आपको क्या करना है, जितना भी आपका बैकलॉग है, चाहे फिर वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग का हो या लीगल रीजनिंग का हो, सारे ही आपको बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है। मेक श्योर कि सितंबर की स्टार्टिंग तक आप इन सारे बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लो। और मैं ये होप करके चल रही हूँ, बिलीव करके चल रही हूँ कि अभी आपका जो फंडामेंटल है, जो आपके बेसिक्स हैं, वो अभी आपने कर लिए हैं कंप्लीट। एक बार तो आपने पूरी थ्योरी को पढ़ लिया है, ये मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि ये यू आर सपोज टू डू दैट, राइट। अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक इट्स वेरी लेट नाउ, लेकिन अगर अभी से भी स्टार्ट करना है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये स्टडी प्लान उन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार मिनिमम अपनी थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है, एक बार तो पढ़ ली है थ्योरी, और अब उनको रिवाइज कैसे करना है, उनको प्रैक्टिस कैसे करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो, 90 डेज के अंदर वापस से पूरा फंडामेंटल उठा के, मतलब इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, सो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज कि आप सारी चीजें वापस से कर पाओ, क्योंकि 90 डेज इज लाइक वेरी लेस टाइम है ना। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने एक बार तो अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर स्टार्ट हो गया है, आपने अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो सबसे पहला फेज आपका आएगा फेज 1, जिसके अंदर आपको अपने कोर को स्ट्रेंथन करना है। देखो, आपका कोर अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आपने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब उसको आपको स्ट्रेंथन करना है, उसको उसके ऊपर कमांड बनानी है। वो कैसे आप बनाएंगे? तो सबसे पहली चीज है, आपको डेली रूटीन में 2 घंटे आपको लीगल रीजनिंग को देने पड़ेंगे, ठीक है। उन 2 घंटों में आप क्या करने वाले हो, तो 30 मिनट्स आप रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिया, टॉर्ट्स पढ़ लिया, क्राइम्स पढ़ लिया, इन सारे ही मिसलेनियस टॉपिक्स को, जो भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, क्राइम और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको आपको अच्छे से वापस से टॉपिक्स को रिवाइज करना है। हर दिन आप 1 से 2 टॉपिक उठाओ, उनको वापस से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो ताकि उसका रिवीजन हो जाए। इन केस अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी है तो उसको आप वापस से कवर कर सको, रिवाइज कर सको। देन उसके बाद या आप इसके लिए आप 30 मिनट्स देना उसके। और यहाँ पर याद रखना, आपको बहुत पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है। एक दिन में आप 2 टॉपिक उठा लो, उन दोनों टॉपिक्स को 30 मिनट्स में कवर कर लो। देन उसके बाद फिर आपको 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। देखो, सितंबर आ चुका है, मैंने हर बार आपको बोला कि सितंबर तक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस। जब मैंने 5 मंथ की स्ट्रैटेजी बनाई थी तब भी मैंने ये आपको डेडलाइन दी थी कि सितंबर तक तो एनी हाउ आप एक बार कंप्लीट कर लेना अपना पूरा का पूरा जो भी आपका थ्योरी है वो। अब सितंबर आ चुका है, अब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप 3 से 4 पैसेजेस को सॉल्व करोगे। लीगल रीजनिंग के पैसेजेस आपको लेने हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उनको एक नोटबुक में लिखते जाना है। साथ ही साथ में जो आपकी इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, ठीक है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, हर दिन करना है। मतलब हर दिन के आपको 3 से 4 पैसेजेस सॉल्व करने ही करने हैं लीगल रीजनिंग के। उसी से आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, उसी से आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा देना है। देन उसके बाद आते हैं हम अपने एनालिसिस पार्ट पर। तो 30 मिनट्स आप एनालिसिस के लिए दे सकते हैं, ठीक है, डेडिकेट कर सकते हैं। 1 घंटा आपने प्रैक्टिस किया, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत हो आपके। अब उन क्वेश्चंस को आपको 30 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पर एनालाइज करना है अच्छे से। एक नोटबुक बना लेना जिसमें आप सारे ही अपने पूरा का पूरा जो एनालिसिस होता है वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। उस चीज़ को आपको करके चलना है। उससे होगा क्या कि जब लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन कर रहे होगे ना, तो उस नोटबुक को आप उठाना और पूरा एक बार में आप यहाँ पर फिनिश कर सकते हो, पूरा आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा।
राइट उसके बाद फिर यहाँ पर हम चलते हैं वीक वाइज आपका क्या टारगेट होगा। तो फर्स्ट वीक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा खत्म करना है, ठीक है। रिवीजन चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बार आप पढ़ चुके हो, अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को एक वीक के अंदर वापस कंप्लीट करना है। जो भी उसके मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, 4 है, 4A है, पार्ट 5, 6, 7 है। देखो ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आ जाता है आपके फंडामेंटल राइट आते हैं, सिटीजनशिप भी आता है, आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है पार्ट 1 में वो भी है। देन उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितना भी एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशरी, देन उसके बाद फिर इमरजेंसी प्रोविजन और अमेंडमेंट प्लस स्केड्यूल्स, इतना आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वापस से कवर करना है अलोंग विथ लैंडमार्क जजमेंट्स। तो लैंडमार्क जजमेंट्स को नहीं छोड़ना, साथ ही साथ में कवर करते जाना जब आप फंडामेंटल्स को पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। तो 1 वीक का मैंने टाइम डेडिकेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देन जब सेकेंड वीक आएगा तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट प्लस टॉर्ट करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स ये एक वीक में होना चाहिए, इसका रिवीजन। उसके बाद फिर आता है वीक 3, जिसमें आपको क्रिमिनल लॉज करने पड़ेंगे, जो आपका BNS है, लॉ ऑफ क्राइम्स जो हमने किया था उसका आपको रिवीजन करना है। फिर आता है वीक 4। वीक 4 के अंदर आपको जितने भी करंट लीगल इश्यूज थे उनको कवर करना पड़ेगा, जैसे अभी क्या क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स, उनको आपको पढ़ना है। गवर्नर प्रेसिडेंट का भी जो केस आया था, ठीक है, जो उनकी पावर है, वीटो पावर के ऊपर जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद पॉक्सो एज पे जो डिबेट चल रही थी कि उसकी एज को कम कर देना चाहिए, कंसेंट की एज को, उसको आप देख सकते हो। AI, प्राइवेसी, इन सारी चीज़ों पर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर लॉ इन्वॉल्व है, आपको वैसे कंट्रोवर्सीज को, वैसे हॉट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। ये वीक 4 का आपका रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर पूरे मंथ में आपको करना क्या है, पर वीक, ठीक है, हर एक वीक के एंड में आपको एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है फुल लेंथ का। जैसे क्लाट आता है वैसे ही आपको फुल लेंथ का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको एक रियलिटी चेक मिलता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 का जो आपका पूरा का पूरा मंथ रहने वाला है ना, वो इंटेंसिव प्रैक्टिस का रहने वाला है। हमने एक बार पूरा पढ़ लिया है कोर, उसके बाद हमने अगले महीने रिवीजन भी कर लिया, मतलब पूरा सितंबर हमने सारे ही स्टैटिक टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। अब हमको हमारे सेकंड मंथ में जो कि होगा अक्टूबर में हमें क्या करना है, तो आपको डेली रूटीन में मतलब 2 से ढाई घंटे आपको देने हैं, प्लस यहाँ पर 30 मिनट्स आप दोगे क्विक रिवीजन के लिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो 30 मिनट्स आप रिवीजन के लिए रखो, जितनी बार रिवाइज करते जाओगे उतना ही अच्छा है। तो माइक्रो टॉपिक्स को उठाओ, छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाओ, आपको जहाँ पे लगता है कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं, उन टॉपिक्स को उठाइए, उन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज कीजिए। देन फिर आता है हमारा प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको अगेन 3 से 4 पैसेजेस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर टाइम बाउंड होकर अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई भी लीगल का पैसेज दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बस आपने उठाया और पैसेज को सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। टाइमर लगाना है, टाइमर के साथ साथ आपको करना है, जिससे आपकी एक्यूरेसी प्लस रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, क्योंकि क्लैट के अंदर भी टाइम बाउंड आप रहोगे, टाइम के अंदर ही, टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको पूरा पैसेज सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी, मतलब घर पे ही आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से कि टाइमली मैनर में आप सॉल्व कर पा रहे हो किसी पैसेज को या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर उस चीज़ का रिवीजन और उसको एनालाइज भी करना है, प्लस आपको यहाँ पर 20 मिनट्स देने हैं मिस्टेक लॉग्स को और कॉन्सेप्ट ब्रशिंग को। अगर आपको लगता है कि ये पैसेज किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है जो आपको एक्चुअल में समझ नहीं आता है या पैसेज ही समझ में नहीं आया, तो उस पैसेज से रिलेटेड आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करना है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है, ताकि अगली बार अगर वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई पैसेज आपको दिखता है तो आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्रशिंग करनी है। फिर यहाँ पर वीक वाइज आपका क्या टारगेट होना चाहिए, वीकली फोकस क्या होना चाहिए। अब अक्टूबर मंथ में आपको मिसलेनियस लॉज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्लैट जो है वो मिसलेनियस लॉज से ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा है। तो 5th वीक में आप क्या करेंगे, मिसलेनियस लॉज में फैमिली लॉज को सबसे पहले आप कवर कीजिए, देन उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉ पर आइए। तो एक वीक के अंदर आप इन्वायरमेंट लॉ और फैमिली लॉ को कवर कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है इन सारे लॉज को, इनका सिर्फ ओवरव्यू आपको लेना है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या इसके मेजर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। देन उसके बाद वीक 6 के अंदर आपको मिसलेनियस लॉज में ही IPR, पॉक्सो एक्ट, इन दोनों को यहाँ पर कवर करना है, क्योंकि IPR से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप
आपको देखने को मिले हैं PYQs में। तो IPR हमें कवर करना है प्लस पॉक्सो एक्ट कवर करना है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट अभी कंट्रोवर्सी में है, तो इसलिए इस एक्ट को छोड़ के मत जाना। देन उसके बाद वीक 7 के अंदर आपको ADR करना है, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और इंटरनेशनल लॉ करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ से भी पैसेज आया था हमारे क्लैट 2022 में। उसके बाद वीक 8 के अंदर आपको पॉश एक्ट करना है और DV एक्ट करना है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो इसको आपको कवर करना है। फिर यहाँ पर आपका एवरी वीक क्या टास्क होना चाहिए, हर वीक के एंड में, जैसे सैटरडे या संडे है, आपको जो भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट या कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आप पर वीक 2 मॉक देंगे। देखिए सितंबर में आपको पर वीक 1 मॉक देना है फुल लेंथ, और जब अक्टूबर आएगा तो आपको मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, पर वीक आपको 2 मॉक देने हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने वेंसडे को 1 मॉक दे दिया और एक सैटरडे या संडे को 1 मॉक दे दिया, तो वीक में 2 मॉक आपको यहाँ पर देने स्टार्ट करने हैं। और साथ ही साथ मॉक तो देना है, मॉक जिस दिन आप दोगे उसी दिन आपको उसका पूरा प्रॉपर डीपली एनालिसिस भी करना है, और नोटबुक में वो सारी चीजें मेंशन करनी है, नोट डाउन करनी। देन फिर हम चलते हैं मॉक ड्रिल्स एंड रिफाइनमेंट पर। ये फेज 3 है, फाइनल फेज है, जिसमें नवंबर में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एक लास्ट मंथ बचेगा उसके बाद फिर, क्योंकि आपका एग्जाम ही होने वाला है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, डेली रूटीन 3 आवर्स लीगल रीजनिंग को दे सकते हैं, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो इसको 2 आवर्स कर लीजिए। इसमें आपको करना क्या है कि 3 से 4 पैसेजेस आपको रेगुलर लगाने, देखो हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। सितंबर से लगा के और नवंबर तक आपको हर दिन लीगल के पैसेजेस सॉल्व करने हैं। अब आप मॉक नहीं लगा रहे हो बट सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो 3 से 4 पैसेजेस आपको रोज के सॉल्व करने हैं, रोज उसको एनालाइज करना है, रोज उसको नोट डाउन करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वीकली 3 मॉक्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको हर मंथ में एक मॉक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लीजिए। आपने सितंबर में पर वीक 1 मॉक दिया, अक्टूबर में आपने 2 मॉक देने स्टार्ट कर दिए, नवंबर तक आते आते आपको 3 मॉक देने शुरू करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर रिवाइज करना है अपनी जो आपकी जो नोटबुक आपने जो बनाई थी, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा एनालिसिस लिख रहे थे, उस एनालिसिस बुक को आपको कंप्लीट रिवाइज करना है, ठीक है। उससे होगा क्या कि जितने भी आपके वीक कॉन्सेप्ट थे जिसमें आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे थे वो रिवाइज हो जाएंगे। फिर आपको रिवाइज करना है अपनी करंट लीगल जीके। देखिए करंट लीगल जीके मैंने ये नहीं बोला है कि सिर्फ नवंबर मंथ में होगी, आपको हर मंथ में करते जाना है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा आप जो अभी तक जनवरी से लेके नवंबर तक पढ़ रहे हो ना, उन सभी का रिवीजन आपको करना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि इकट्ठा रिवीजन करने बैठ जाओ, पर वीक रिवीजन के लिए 30 मिनट्स निकाल लेना, 20 मिनट्स निकाल लेना और उसको रिवाइज कर लेना। और ये तो मैंडेटरी था, नॉन नेगोशिएबल था। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको करंट लीगल जीके के लिए लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, लाइव लॉ से, बार एंड बेंच से, या जितने भी रिनाउंड वेबसाइट्स हैं, आपको जो भी अप्रोप्रिएट या कन्वीनियंट लगती है वहां से आप लीगल आर्टिकल्स को रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो उनको तो मत छोड़ना, ताकि आपके रेगुलर बेसिस पर वो चीज़ें इंप्रूव होती रहें। लीगल आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं फॉर योर करंट लीगल जीके, प्लस आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है फॉर योर एक्यूरेसी, फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीड, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है। और सितंबर से आपको सेक्शनल टेस्ट रेगुलर देने शुरू करने हैं। तो ये है पूरा का पूरा आपका स्ट्रैटेजी प्लान कि आपको कैसे अपने इन 3 महीनों को यूटिलाइज करना है अपने पूरे के पूरे स्टडी प्लान के लिए, ठीक है। अब कुछ स्मार्ट टिप्स हैं जो आपको यहाँ पर सुननी चाहिए और इनकलकेट भी करना चाहिए। दैट इज लीगल जो ट्रैप नोटबुक है ना, जिसमें आप अपना पूरा एनालिसिस लिख रहे हो, जितनी भी गलतियां हैं उनको नोट डाउन कर रहे हो, उसे आपको रेगुलर रिवाइज करना है, जिससे आपके वीक जो एरियाज है ना वो बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। प्लस आपको टाइम डिसिप्लिन में रहना है। देखिए अगर आप कुछ भी रिवाइज कर रहे हो या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो बट आप टाइम को भूल जाते हो, तो यहाँ पर होता क्या है कि आप लंबे टाइम तक एक ही चीज़ कर रहे हो। बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं, उन्हें भी आपको टाइम देना है। एंड इफ़ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो आपको स्कूल में भी टाइम देना है। आपके बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो उसको बैलेंस आउट करके आपको चलना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर टाइम डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। टाइमली मैनर में आपको हर चीज़ करनी है। देन उसके बाद करंट लीगल अपडेट्स, वो तो आपको हमेशा करने ही है, हर दिन के आपको यहाँ पर कवर करने हैं। प्लस आपको एप्लीकेशन पर फोकस करना है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्रैमिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है, क्योंकि क्लैट जो है वो आपको आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहा है, आपकी रीजनिंग टेस्ट कर रहा है। तो एप्लीकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर आपका मेन फोकस रहना है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्मार्ट टिप्स हैं। प्लस मैंने 3 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि आपको इन 3 महीने में कैसे अपनी लीगल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है।
आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू सॉल्व एंड एड्रेस योर डाउट। इन केस अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप या गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आप मेरी मेल आईडी पर भी मुझे मेल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दैट इज diksha.kumari@24/7। दिस इज़ माई मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है लॉ विद दीक्षा @24/7, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर PDFs। और अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उन सारी चीज़ों के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो भी मैं टेलीग्राम पर डालती हूँ, तो उससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। सो गाइज, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इन 3 मंथ्स को यूटिलाइज करना है फॉर योर लीगल रीजनिंग सेक्शन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। So guys, this is it for today's video. See you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.